दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वायलेंट स्टडी सर्किल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में, क्योंकि पिछली वीडियो में सीखा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, जिसमें दो होते हैं, कौन कौन, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। आपके सामने दोस्तों एक सेंटेंस हमने दिया है, कह द ओल्ड लेडी इज टेलिंग अस द स्टोरी इन द गार्डन। यानी जो ओल्ड लेडी है वो हम लोग को क्या कर रही है, कहानी सुना रही है। कहाँ? बागीचे में। आप जानते हैं दोस्तों कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड ऐसा हो जो अपना कंप्लीट सेंस देता हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक सेंटेंस कहते हैं। और ग्रुप ऑफ वर्ड साथ साथ आ जानते हैं, वो अपने साथ फुल स्टॉप लेके चलता हो तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और अपना कंप्लीट सेंस भी देता हो तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब इसमें दोस्तों दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट वो होता है दोस्तों जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और वाक्य का वही भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहते हैं उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो एग्जांपल देखिए दोस्तों, कह रहा है तो प्लीज हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस दैट आई हैव गिवन यू। द ओल्ड लेडी इज टेलिंग अस द स्टोरी इन द गार्डन। यानी एक बूढ़ी महिला है जो हम लोग को बागीचे में एक मनी स्टोरी सुना रही है, कोई कहानी सुना रही है। किसके बारे में बात हो रही है? ओल्ड लेडी के बारे में। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। आज हम सीखने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट और पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट दोस्तों। यानी इसके सब्जेक्ट कितने पार्ट होते हैं? तो सब्जेक्ट के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के भी 3 पार्ट होते हैं। तो एग्जांपल देखिए दोस्तों, कह रहा है यहाँ पे कि जो सब्जेक्ट के 3 पार्ट होते हैं हम कहते हैं डिटरमिनर। दोस्तों आपके सामने में एग्जांपल लिख दिया है, कारण जिसके भी 3 प्रकार से 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका डिटरमिनर, दूसरा होता है क्वालिफायर, तीसरा हेड वर्ड या मेन वर्ड। दोस्तों डिटरमिनर में क्या होता है? डिटरमिनर में आपके आर्टिकल आते हैं ए एंड द। आप जानते हो इसके बारे में, आर्टिकल्स की वीडियो जल्दी आपको अपलोड करूंगा। दूसरा तो एडजेक्टिव जो आपका होता है उसे हम क्वालिफायर करते हैं। और आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड इसमें नाउन या प्रोनाउन आते हैं। तो कह रहा दोस्तों ये आपके 3 पार्ट हो गए। तो यहाँ पे देख रहे हो ओल्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये आपका लेडी के अंदर नाम को इसे हेड वर्ड या मेन वर्ड कहेंगे। और द आपका आर्टिकल है, इसे क्या कहेंगे, डिटरमिनर कह देंगे। उसी तरह से दोस्तों ये आपके प्रेडिकेट के भी आपके 3 पार्ट होते हैं, तो उनको जरा देख लिया जाए। तो इसमें पहला पार्ट क्या होता है दोस्तों, जिसे हम वर्ब कहते हैं। और दूसरा आपका होता है ऑब्जेक्ट। और तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें कि वर्ब जो होता है, जो एक्शन वर्ड होते हैं उसे वर्ब कहते हैं। ये आपका वर्ब हो जाएगा। और ये आपका दोस्तों आप कह सकते हैं जिस शब्द पर किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट देखिए तो ये आपका वर्ब हो गया। वर्ब आप जानते हैं दोस्तों, वर्ब आपकी 2 प्रकार की होती है। पहली आपकी एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब आप जानते हैं दोस्तों कि मेन वर्ब के बारे में आपको बाद में आपको डिटेल में टॉपिक, लेकिन आज देख लेते हैं वर्ब आपका है, दूसरा आपका ऑब्जेक्ट है, तीसरा आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो कह सकते हैं दोस्तों वर्ब आपकी 2 प्रकार से, एक हेल्पिंग होती है। आप देखेंगे ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। और ऑब्जेक्ट आप जानते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोस्तों वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, क्रिया में हम क्या शब्द लगाएंगे और क्या शब्द हम जब प्रश्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास हो। यानी व्हेन वी यूज व्हाट क्वेश्चन वर्ड टू ए वर्ब देन वी फाइंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या बता रहा है, तो आप जानते हैं क्या होता है, स्टोरी बता रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे बता रहा है, जब हम क्या करेंगे, whom मनी क्वेश्चन वर्ड जब लगाकर हम प्रश्न करें, we use whom क्वेश्चन वर्ड to a verb then we find indirect object। यानी कह सकते हैं, कह रहा है कि ओल्ड लेडी इज टेलिंग अस द स्टोरी। अभी आप कर रही है ओल्ड लेडी टेल कर रही है, बता रही, क्या बता रही है, स्टोरी। ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये आपका हो जाएगा दोस्तों किसे बता रही है, किसको बता रही है, हमें बता रही है। तो अस आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप तो कह सकते हो दोस्तों एक आपका डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट के टाइप्स आपके हो जाएंगे। दूसरा हो सकता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जानते हैं कि जो पूरा कर दे पूरे सेंटेंस को, यानी जो पूरक होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो आप जानते हो कॉम्प्लीमेंट भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है दोस्तों जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट यानी पूरा कर दे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो ऑब्जेक्ट को पूरा करे। कह सकते हैं the word a group of word that completes the subject that is called subject complement, or the word that completes the object that is called object complement। तो एग्जांपल आपको देखिए मैं समझा सकता हूँ। देखिए तो कह रहा है कि राम
इसमें दोस्तों कह रहा है कि राम इज ए डॉक्टर। राम क्या है? एक डॉक्टर। आप जानते हैं कि आपका राम, आपका जानते हैं प्रॉपर नाम में पहला अक्षर कैपिटल है। दूसरी बात आप जानते हैं सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट कौन होता है? वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो। यहाँ देख रहे हैं आपको, ये आपकी क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन आप याद रखेंगे दोस्तों, जब ये आपका इज एम आर वॉज वेयर यानी बी की फॉर्म आपकी क्या हो, उसके बाद कोई मेन वर्ब ना आए, जैसे कि कम हो गया, गो हो गया, स्लीप हो गया, ये सब अगर इज एम आर के बाद ना आए तो ये खुद ही मेन वर्ब हो जाती है। और ये जब मेन वर्ब बन जाती है तो अगला शब्द आपका ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, पूरा कर रहा है। किसको पूरा कर रहा है? राम को, क्योंकि डॉक्टर कौन है? राम है, और राम यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ जैसे राम सेड यू ए डॉक्टर, राम ने बोला आपको एक डॉक्टर बोला। तो आप जानते हैं राम एक सब्जेक्ट हुआ आपका, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका तब क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राम ने आप एक डॉक्टर कहा। तो आप कह सकते हैं आप यहाँ पर क्या है, यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या किया? इसको पूरा किया। ये डॉक्टर कौन है? आप है। तो आप यहाँ कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ। किसको पूरा कर रहा? ऑब्जेक्ट हो, तो ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपको एक एग्जांपल मैं और आपको दे रहा हूँ। कह रहा है जैसे मान लीजिए यू, तो कह सकते हैं यू माने आपने, और कार्ड माने बुलाया, मी माने मुझको। मुझको क्या बुलाया? आपने सिंगर बुलाया। तो आप कह सकते हैं ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये कॉम्प्लीमेंट है। आपने बुलाया, किसको बुलाया? मुझे बुलाया। मुझे आपने क्या बुलाया? सिंगर बुलाया। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। दोस्तों, if you have any problem related to this video, you can get me touch into the comment section where I will crack your problems.